हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, इंग्लिश के लिए जो आपके 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आपने पैसिव वॉइस जो है वो सिलेक्ट करना है। इशिका सादा टाइगर इन द फॉरेस्ट, इसका आप जो पैसिव वॉइस आपने ढूंढना है। तो इसका सही आंसर क्या है? The tiger saw by Ishika in the forest. Tiger was seen by the Ishika in the forest. The tiger was seen by Ishika in the forest. The tiger sees Ishika in the forest. इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, द टाइगर वॉज सीन बाय इशिका इन द फॉरेस्ट। ये इसका जो है सही पैसिव वॉइस है इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइनोनियम। आपको साइनोनियम है, ये जो वर्ड है इनवेंडो है, ठीक है। और इसका जो साइनोनियम क्या होगा आपके हिसाब से? प्रोज, क्रूड, रेक्ड या इंसिनेशन। इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ पार्ट, इंसिनेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सेलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। द स्पाई फैमिली इज अ ग्राफिक नॉवल दैट इज नरेटिव वर्क इन विच द स्टोरी इज कन्वेड टू द रीडर यूजिंग अनइंटरप्टेड आर्ट इन द ट्रेडिशनल कॉमिक्स। और इसमें जो है ये वाला जो पार्ट आपका आ गया, ये अंडरलाइन पार्ट है, अनइंटरप्टेड आर्ट इन ट्रेडिशनल कॉस्मिक। ठीक है। तो आपको इससे सब्स्टिट्यूट करना है जो ये दिया है। इसका जो सही आंसर है वो है सिक्वेंशियल आर्ट इन ट्रेडिशनल। अब इसका जो सही आंसर होगा, स्पाई फैमिली इज अ ग्राफिकल नॉवल दैट इज नरेटिव वर्क इन विच द स्टोरी इज कन्वेड टू द रीडर यूजिंग, यहाँ पे आपका जो है ये स्टॉप, सिक्वेंशियल आर्ट इन, यहाँ पे अनइंटरप्टेड नहीं, सिक्वेंशियल आर्ट इन ट्रेडिशनल कॉमिक्स फॉर्मेट आएगा। ठीक है, ये सही आंसर है इसका फर्स्ट वाला। दोस्तों, आगे चलने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और इंग्लिश के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी सेट्स हैं, आपका जो CGL का हो गया, बाकी जो भी पेपर्स हैं आपके इंग्लिश के, वो सारे मैं डिस्कस कर दूंगा आपको। सेलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फैटल। ये जो फैटल वर्ड है इसका आपने साइनोनिम बताना है। तो ये काफ़ी कॉमन वर्ड है, आपको पता होगा, डेडली, एडिशनल, जोवियल, इजी। इसका जो सही आंसर है वो है डेडली। फैटल होता है डेडली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। तो कौन से सेंटेंस में एरर है आपको वो ढूंढना है। ठीक है। मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। तो ये जो एरर है आपको पता चल ही गया होगा, काफ़ी कॉमन एरर है, नो इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जो है इसके साथ एस लगा हुआ है और ये गलत है। इसका जो सही आंसर है वो है 2, नो इन्फॉर्मेशन। ये गलत है, इसमें एरर है। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। ये अंडरलाइन वर्ड है, ये वाला वॉच। तो इसका जो है आपने बताना है अपोजिट, मतलब एंटोनियम बताना है। ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 6 का? द एक्सप्लोसिव यूज्ड इज ऑफ माई ओन फॉर्मुलेशन एंड आई कैन वॉच फॉर इट्स एफिशिएंसी। इसका जो सही आंसर है, वॉच का जो अपोजिट है वो है इनवैलिडेट। क्वेश्चन नंबर 7, द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। विनोद हैड डैश एस्केप इन द कार एक्सीडेंट। तो ये भी अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो ये काफ़ी कॉमन वर्ड है और ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में भी दिया होता है। इसका आंसर आ गया नैरो। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो भी इनकरेक्टली वर्ड है आपने उसको बताना है। एम्बेरस, कॉनेश्योर, रेलिवेंट या ब्यूरोक्रेसी। तो जो कॉनेश्योर होता है ना, ये काफ़ी बच्चों को पता नहीं होगा, इसका जो सही मतलब होता है वो होता है स्पेशलिस्ट। ठीक है। किसी भी चीज़ में जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, जैसे किसी को हम ये बोल सकते हैं कि वो मास्टर है।
ठीक है, उसको काफ़ी सारी इस एरिया में नॉलेज है, चाहे वो कोई भी हो गया, चाहे वो म्यूज़िक हो गया आपका, कोई और चीज़ होगी, तो कोई भी होगा उसको कॉनिश्योर बोलते हैं। ठीक है, एम्बेरस का पता होगा, रेलिवेंट, ब्यूरोक्रेसी, और इनमें से इनकरेक्टली कौन सा है, रेलिवेंट। इसका जो स्पेलिंग है वो स्पेल्ड वर्ड गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन द बोल्ड। ये वर्ड बोल्ड में है, हरास। तो आपने इसका सिनोनिम बताना है। इसका क्या मतलब होता है हरास का, आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है डराना धमकाना, इंटिमिडेट। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। अब इस फ्रेज के लिए जो कौन सा मतलब वर्ड है, ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। एक छोटी सी कोई स्टोरी होती है, एक रियल किसी कोई इवेंट हो गया किसी की लाइफ में, या किसी पर्सन के बारे में। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप, पोइम बोलेंगे, स्केच बोलेंगे, नरेटिव बोलेंगे, नहीं, एनेक्डोट बोलते हैं उसको। ठीक है, और आपके जो भी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इंग्लिश के लिए आपके मैं 20 सेट्स जो हैं वो डिस्कस कर दूंगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस, मतलब जो काफ़ी सारी भाषाएं बोलने वाला पर्सन है। ठीक है, तो ऑप्शंस में आप देख सकते हैं, मोनोलिथिक, मतलब मोनो का मतलब ही होता है वन, गलत हो गया। बाई का मतलब क्या होता है, टू। ठीक है, ये आपका एलिमिनेशन जो है ना, एलिमिनेशन मेथड है। आप दोनों में मतलब आपका 50-50 हो गया। ठीक है, या तो आपका 2 ऑप्शन होगा या 3 होगा, तो इसमें से आप ना एलिमिनेशन लगा सकते हो। ये दो तो खत्म हो गए, या तो मल्टीलिंगुअल होगा या हेट्रोलिंग्विस्टिक हो गया। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर है मल्टीलिंगुअल, जो पर्सन काफ़ी सारी भाषाएं बोलने वाला हो। ठीक है, आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम। आपने ये वाली एडियम है जो इसका मीनिंग बताना है, टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, और ये भी काफ़ी कॉमन है। अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू हो गया या इंडियन एक्सप्रेस हो गया, तो ये हिंदू में तो मैक्सिमम ये मिलती है, जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हो ना, तो ये चीज़ें काफ़ी आपको देखने को मिलेंगी। तो इसका जो सही आंसर है, टू हैव अ बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन मीनियल टास्क, मतलब छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना, जो पर्सन होता है वो बड़ी चीज़ों पे ध्यान देता है। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल कौन है, मैं आपको IR के हिसाब से बता देता हूँ। फर्स्ट इज़ चाइना एंड सेकेंड इज़ USA। अब तो इंडिया भी है। ठीक है, इंडिया रशिया, ये जो सुपर पावर्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। जिसमें भी एरर है आप बताएंगे। माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड येस्टरडे। ठीक है, अब इसमें से ग्रामेटिकल एरर जो है वो कौन से सेंटेंस में है। ठीक है, एक्सट्रीमली गुड, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, टॉक्सिक। और काफ़ी सारे बच्चे देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, साइनोनियम पूछा उन्होंने टॉक्सिक का, तो क्या होता है टॉक्सिक का, टॉक्सिक का मतलब होता है लीथल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, कोई भी चीज़ है वहाँ पे उसने आर्गूमेंट्स करने ही करने हैं, तो क्या आप बोलोगे उसको, कॉन्टिटेनियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स आर अंडरलाइन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज मिसस्पेल्ड। एक जो वर्ड है वो मिसस्पेल्ड है। ठीक है, और वो कौन सा वर्ड है आप बताएंगे। ठीक है, आफ्टर द रिकैप्चर ऑफ टोलोलिंग एंड द एडजेसेंट फीचर्स, इवैक्यूएटिंग द एनिमी फ्रॉम दिस वेल फोर्टिफाइड पोजीशन बिकम अ प्रायोरिटी। ठीक है, टोलोलिंग अगर आपने LOC करगिल देखी है तो आपको पता होगा। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका, इवैक्यूएटिंग। इवैक्यूएटिंग जो वर्ड है ये गलत है, मिसस्पेल्ड वर्ड है, इसका जो स्पेलिंग है ना वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। तो आपने यहाँ पे बताना है
एक्टिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है। स्टार्टिंग में आपको पैसिव वॉइस पूछा था और यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस पूछा है, ठीक है। लवली ट्यून्स आर कंपोज्ड बाय डोमिनिका, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस क्या हो गया, डोमिनिका कंपोजेस लवली ट्यून्स, सीधा सा आंसर है, ठीक है। दोस्तों आगे चलने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीशियस स्टोन्स। आप जब भी ज्वेलरी की शॉप पे जाते हैं तो वो आपको जो स्टोन्स हैं वो कैसे बताते हैं, वो कोई केजी के हिसाब से थोड़ी बताते हैं या ग्राम के हिसाब से थोड़ी बताते हैं ना। हाँ जी, तो आपको पता होगा, ठीक है। कैरेट, सही आंसर कैरेट। Select the most appropriate synonym to replace underlined word in the given sentence. No altruistic act is truly sincere, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका, अल्ट्रुइस्टिक का क्या होता है मतलब, आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। और एक चीज़, जैसे मैं आपको काफ़ी सारे वर्ड डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये 3-4 वर्ड जो आपको आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं आते आप उनको एक नोटबुक लीजिए और उनको थोड़ा सा, अगर नोटबुक भी नहीं लेनी तो उनको जो एक बार वर्ड ना जो सर्च कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा वो रहे। काफ़ी सारे जो वर्ड्स होते हैं उनके साइनोनियम एंटोनियम आप याद रखिए। और ये जो पेपर है ये मैं एसएससी सीजीएल का डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। 2024 में जो पेपर हुआ था वो पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, क्या आंसर है इसका, नो अल्ट्रुइस्टिक एक्ट दैट इज ट्रूली सिंसियर। अल्ट्रुइस्टिक का उन्होंने क्या पूछा है, रिप्लेस अंडरलाइन वर्ड, इसकी जगह क्या आएगा, अल्ट्रुइस्टिक की जगह अल्ट्रुइस्टिक का परोपकारी, ठीक है, और फिलैंथ्रोपिक इसका जो सब्स्टिट्यूट आएगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब आपका आ गया ये जो कंप्रीहेंशन पैसेज। अच्छा एंड यहाँ पे आपको जो ये जो फिलिंग्स द ब्लैंक्स है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिलिंग द ब्लैंक फर्स्ट, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। तो देयर इज अ सेइंग दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर डैश, इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, समथिंग कैन हैपन विद इन ए सेकेंड एंड वन मे नॉट डैश इट। तो फर्स्ट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आ गया इसमें क्या आएगा, हाउएवर, बिफोर हाउएवर इट इज नॉट यूनिवर्सली, आपका आएगा फर्स्ट में हाउएवर, ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आंसर है। एक सेकेंड, फर्स्ट का आंसर आपका हाउएवर, ठीक है, ये आ गया फर्स्ट का आंसर नंबर 1 का, ठीक है। हाउएवर इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, समथिंग कैन हैपन विद इन ए सेकेंड एंड वन में नॉट, सेकेंड में क्या आएगा, एंड वन में नॉट फोरसी, ठीक है, वन में नॉट फोरसी। फोरसी का क्या मतलब होता है, जो है आगे का क्या होने वाला आप नहीं देख सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इट इज नॉट यूनिवर्सल टू समथिंग इट डैश, यहाँ पे आ गया इट इज नॉट यूनिवर्सल टू समथिंग दैट कैन हैपन विद इन ए सेकेंड एंड वन मे नॉट फोरसी इट डैश समटाइम्स सम इंस्टेंसेस। थर्ड का क्या आ गया आपका आंसर, मोरओवर इट, मोरओवर सम इंटेंसेस, यहाँ पे आएगा मोरओवर, ठीक है। सम इंटेंसेस शो दैट प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन द सर्टेन साइंस हैव गॉन रॉन्ग, people generally say that natural calamities can be predicted by observing the animals, but what if animals are suffering from disease and don't show any signs before the event appears? They may fail to make peculiar sounds or actions about the events which are going to take place, ठीक है। आपकी फीलिंग्स ब्लैंक्स नंबर 4, टेक प्लेस, उसके बाद क्या आएगा, बिसाइड्स, देयरफॉर, सेकेंडली या डिस्पाइट, इसका आएगा बिसाइड्स। बिसाइड्स यहाँ पे आएगा फर्स्ट पार्ट, बिसाइड्स सम अननेचुरल कैलेमिटीज दैट आर लाइकली टू अपीयर मे फॉरकास्ट देयर शेडोज बाय सम बैड ओमेंस, ठीक है। और जो आपकी फिफ्थ ब्लैंक्स है उसमें क्या आएगा, ये आपकी फिफ्थ आ गई ओमन्स, फिर देयरफॉर ये है
Therefore, we should not completely cancel out the possibilities that animals can sense certain unnatural happenings. ठीक है, ये जो पैराग्राफ है आप क्या करना है, एक बार इसको रीड कर लेना। ठीक है, पूरा पैराग्राफ, ये जो कंप्रीहेंशन है ना, एक बार इसको रीड करना, फिर उसके बाद जो ये जो क्वेश्चन दिए हैं आप खुद से सॉल्व करिए इसको एक बार। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आंसर जो भी सारे मैंने बताए आपको वो करेक्ट आंसर हैं, आंसर के हिसाब से वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।